मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी क्रम में सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति अपनी कुंभ राशि में गोचरी संचरण के दौरान। क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, इसका कुछ आकलन कर लिया जाए। इसका कुछ एक संभावना देख लिया जाए कि किस तरफ हमको देने जा रहे हैं, कहां ये अवरोध पैदा करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि शनि, राहु और केतु के बाद एक राशि में सर्वाधिक काल तक गोचरी संचरण करने वाले ग्रह हैं, इसलिए लंबे समय तक प्रभाव स्थापित करेंगे। यदि शुभ स्थिति है तो शुभ फल प्रदान करेंगे और नकारात्मक है तो नकारात्मक भी प्रदान करेंगे। तो नकारात्मक प्रदान करने वाले यदि हैं जहां जिन क्षेत्रों से, वहां हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जहां शुभता देने वाले हैं वहां और प्रयास करना चाहिए हमें, जिससे अभिष्ट की सिद्धि, जो हम चाहते हैं उसकी सिद्धि आसानी से होगी। तो 5 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन शनिदेव की पहली राशि से शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में होने जा रहा है। अपने नीचत्व से निकल रहे हैं, पीड़ित अवस्था से बाहर आ रहे हैं। कुछ अवस्थाएं ग्रहों की बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब वो अपनी राशि में होते हैं, जब वो मित्र की राशि में होते हैं, जब वे नीच राशि में होते हैं, जब वो शत्रु की राशि में होते हैं और जब वो सौम्य राशि में होते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह परिवर्तन नीच राशि को छोड़ करके स्वतंत्र हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। यद्यपि शनिदेव की ही राशि कुंभ भी है, फिर भी यहां नीचत्व से मुक्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ राहु की दृष्टि थी, राहु से दृष्टि थे, शनि से पीड़ित थे, उससे बाहर आ रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित थे तो प्राणवायु संकट में था, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी। कहीं कोरोना, कहीं कुछ आंदोलन, आपसी तनाव, आपसी विद्रोह, साधु संतों की हत्या, इस तरह का नकारात्मकता समाज में खूब हो रही थी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब अलग हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो इन सारी नकारात्मकताओं में शुभता दिखने लगेगी, कुछ सुधार की तरफ। भारतवर्ष के लिए यह परिवर्तन कैसा होगा, इसके लिए हमने वीडियो दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा कि कोरोना कब तक है, कब तक हम परेशान रहेंगे। हर बार सब लोग पूछते हैं कोरोना कब तक रहेगा, तो इसके लिए हमने वीडियो दे दिया है, वीडियो देख लिया करिए। देखिए, लग्न पर जब भी हम बात करेंगे तो फिर लग्न की बात करेंगे, फिर अन्य बात नहीं करेंगे। इसलिए हम संपूर्ण फल की चर्चा सबसे पहले कर देते हैं कि राष्ट्र पर, राज्य पर, समाज पर क्या प्रभाव डालेंगे ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव, तो वहां देख लिया करिए। यहां व्यक्तिगत अपने लग्न को देखिए, अपने राशि को देखिए, विस्तृत रूप से बताता हूं। ठीक, तो सिंह लग्न में पंचमेश होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, इसलिए लाभदायक हैं। इनको शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश होने के कारण थोड़ा नकारात्मक हो जाते हैं। पंचमेश का तो लाभ देते हैं, लेकिन अष्टमेश से नुकसान भी करते हैं। भाई, एक ही आदमी है जो आपको अमृत भी दे और दूसरे जब अगली बार तुरंत आए तो आपको विष भी दे दे, तो अच्छा कहां कहा जाएगा, बुरा कहां कहा जाएगा। भाई, जब अमृत दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब विष देने की स्थिति आई तो नकारात्मकता तो हो गई। इसलिए हम बहुत सम मानते हैं, सिंह लग्न में सम मानते हैं, न नकारात्मक न सकारात्मक। लेकिन इनकी प्लेसिंग मूल कुंडली में अच्छी है, अच्छे जगह बैठे हुए हैं, अच्छे जगह गोचरी संचरण हो रहा है, तब असर पड़ेगा, क्योंकि दृष्टियां प्रभावित करेंगी। जहां बैठेंगे वह स्थान प्रभावित होगा, जहां दृष्टियां होंगी वह प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जहां ये बैठते हैं वहां के फल में थोड़ी विकृति पैदा करते हैं, थोड़ा अवरोध पैदा करते हैं।
परंतु जहां इनकी दृष्टियां होती हैं तो दृष्टियां में तो अमृत है, अर्थात दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं, जिन जिन राशियों पर पड़ती हैं, उसके फल में बहुत तीव्रता के साथ वृद्धि करते हैं। तो यहां कुंभ राशि में जा रहे हैं, छठे भाव से सप्तम भाव में जा रहे हैं, रोजगार के भाव में जा रहे हैं, साझेदारी के भाव में जा रहे हैं, जीवन साथी के भाव में जा रहे हैं, प्रेम संबंध के भाव में जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी स्थिति है सप्तम स्थिति। और लेकिन बृहस्पति जहां जाते हैं वहां थोड़ा सा विकृति पैदा करते हैं, तो जहां पुरानी साझेदारी है ना, उसको तोड़ने का मन करेगा। प्रेम संबंध पहले से चला आ रहा है तो थोड़ा सा टकराव का वातावरण उत्पन्न करेंगे। वैवाहिक संबंध के लिए प्रयास हो रहा है तो थोड़ा सा इफ लगाना प्रारंभ कर देंगे। तो इफ इसलिए नहीं लगाएंगे, इसलिए लगाते हैं कि आप सचेत हो जाइए कि कहीं नकारात्मक तो नहीं है। तो जो नकारात्मक पहलू है उसको उजागर करने का प्रयास करेंगे, आप उसको हल कर ले जाएंगे तो चीजें आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगी। देखिए, नकारात्मक की जानकारी होना नकारात्मक बात नहीं है। हमारी कमियों का पता चल जाए तो यह गलत बात नहीं है। आपकी कमियों का पता चल जाए तो यह गलत बात नहीं है। गलत बात तब है जब उन कमियों को आप और बढ़ा लेते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और वह कमियां बढ़ती 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 एक विस्फोटक रूप ले लेती है। वह स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो सप्तम भाव के फल में थोड़ा सा विकृति पैदा तो करेंगे, लेकिन दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं? लग्न पर पड़ रही हैं, मित्र की राशि पर पड़ रही है, दूसरी तरफ लाभ भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है, और तृतीय भाव पर यानी पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, सामाजिक क्षेत्र के भाव पर पड़ रही है, मित्र के भाव पर पड़ रही है, सहयोगियों के भाव पर पड़ रहा। तो बड़ी अच्छी बात है। मनोबल में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, वर्चस्व में वृद्धि, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, आपकी ज्ञान में वृद्धि, आपकी पुरानी बीमारी कोई थी उससे मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि पंचम के कारक हैं, इसलिए बुद्धि विवेक का पूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। पुरानी कोई समस्या आ रही थी, उसको आप अपने बुद्धि बल के आधार पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है सिंह लग्न तो सिंह राशि वालों के लिए। और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है तो लाभ में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, राजनीति में वृद्धि। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं वो अपने व्यापार में विस्तार करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ में वृद्धि होगी। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि भाई कैसे लाभ में वृद्धि होगी, चारों तरफ तो कोरोना की मार है। तो बहुत देखे होंगे कि कोरोना के काल में ही जहां पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था खराब थी, वहां कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां को लोग खूब कमाए। तो यहां फिर परिवर्तन होने जा रहा है, लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार होगा, बड़े भाइयों का छोटे भाइयों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, कुछ नया स्थापित जरूर करेंगे आप, इसमें दो राय नहीं है। अब तृतीय भाव पर दृष्टि क्या लाएगी? पराक्रम में वृद्धि, राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सफलता का योग बनेगा। थोड़ा डर जैसा माहौल बनेगा, थोड़ा सा डर जैसा लगेगा, घबराहट जैसी चीजें महसूस होंगी, लेकिन वह सचेत करने के लिए होगा। जहां आप गलत करेंगे वहां घबराहट होगी, ताकि आप सचेत हो जाएं कि आप गलत करने जा रहे हैं। वहां भी शुभताओं का भाव छुपा रहेगा। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति का जो यह गोचरी परिवर्तन है कुंभ राशि में, यह सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए तो काफी अच्छा है। अब सतर्क कहां रहना है? क्योंकि अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो दाम्पत्य को लेकर के विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। जीवन साथी पर खर्च बढ़ सकता है, जीवन साथी पर दवा पर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है। यहां आपको ध्यान रखना है। यहां अगर आप सतर्क हो गए तो सारे क्षेत्रों में आपके लिए शुभ फल की स्थिति बन रही है। कुल यह बनने वाला कुल दीपक योग, कुल केसरी योग आपके लिए धन, विद्या, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, सोशल स्टेटस अच्छा होगा, धन की दृष्टि से भी काफी अच्छा,
होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता दिखेगा। आप अपनी प्रतिभा को जो छुपाए हुए थे उसको निकाल करके बाहर ला देंगे। ये मजेदार बात हो जाएगी। व्यापारिक विस्तार करेंगे आप, धर्म की तरफ आपका मन लगेगा, धार्मिक अनुष्ठान आप करेंगे। इस प्रकार सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए यह गोचरी परिवर्तन अत्यंत लाभदायक होगा, अत्यंत शुभदायक होगा, यही कामना करता हूं। उपाय क्या करना है? क्योंकि अष्टम भाव के कारक होकर बैठ रहे हैं तो करेंगे क्या? गुरु कवच का पाठ करते रहिए बृहस्पतिवार के दिन, और केला संभव हो तो बंदरों को खिलाएं, नहीं मिल रहे हैं तो मंदिर में दान कर दीजिए। ये 2 उपाय आप करते रहिए, मजा आ जाएगा। चारों तरफ विकास ही विकास दिखेगा इस अवधि में। कब तक? 13 महीनों के लिए, जब तक कुंभ राशि में इनका गोचरी संचरण हो रहा है। फिर मिलेंगे हम कन्या लग्न को लेकर, कन्या राशि वालों को लेकर अलग वीडियो में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।